तो अब कृषि आप एक दर्शन, अब ऑलमोस्ट लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, आप भी सोचोगे यार एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अलग है, दर्शन अलग है, यार ये भी प्रधानाचार्य क्या बोल रहे हैं। दर्शन तो धर्म से आध्यात्म से जुड़ा हुआ लगता है कोई विषय, दर्शन की दुनिया अलग है, एग्रीकल्चर की दुनिया अलग है, ये हमको क्या पढ़ाया जा रहा है। बट नो, एक ही विषय है, एक ही विषय। क्योंकि देखना, कृषि का मतलब क्या है, कृषि कहाँ करते हैं हम लोग कृषि करते हैं प्रकृति की व्यवस्था के, हम लोग खेती प्रकृति की व्यवस्था में करते हैं। प्रकृति की व्यवस्था क्या क्या देखता, भूमि किसकी है, प्रकृति का हिस्सा है, यही तो बीज बोएंगे, जब बीज जमेगा जलवायु से सपोर्ट लेगा, बीज में फसल में बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, इसका भी रोल है। भूमि के साथ क्या क्या है, देखिए जल लिखा, जल प्लस वायु, जलवायु क्या है, जल है, पानी सिंचाई करेंगे कि नहीं करेंगे, वायु में तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कि नहीं लेगा, पौधा कहां बढ़ेगा, आकाश में। फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, सूर्य की रोशनी से। अब मेरे पास जल खराब है, खराब हो गया, प्रॉब्लम आ गई। जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया है, प्रॉब्लम आ गई। हमने क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप बोई है और तितली मधुमक्खी नहीं है, प्रॉब्लम आ गई। हमारे खेत में चिड़िया नहीं है और इंसेक्ट लग गया, अब इंसेक्टिसाइड की प्रॉब्लम आ गई। मेरी सॉइल में बेनिफिशियल माइक्रोब्स नहीं थे तो नेगेटिव पैथोजन जो है वो अपना गुंडागर्दी दिखाने लगे, प्रॉब्लम आ गई। तो ये भूमि, जल, वायु, आकाश, सूरज और बायोडाइवर्सिटी यानी 84 लाख योनियां। जैव विविधता का क्या मतलब है, जो इस यूनिवर्स में 84 लाख योनियां होती हैं सर, बोलोगे नहीं तो, जो 84 लाख योनियां हैं यानी कि इसमें ढेर सारी वनस्पतियां हैं, ढेर सारे जो है जलचर हैं, ढेर सारे नभचर हैं, ढेर सारे जो है थलचर हैं, यानी इनकी संख्या 84 लाख है मान्यता के अनुसार। किसी ने काउंट नहीं की क्योंकि काउंटिंग का समय जब हम लोगों को आया तो हमने केवल 1,35,000 काउंट कर पाए। कितनी, 1,35,000। अभी 82,65,000 हम जानते नहीं है, और 1,35,000 जिनको मैंने लिखा है उनमें से आधी से ज्यादा विलुप्त हो चुकी। तो कृषि हम अभी क्या कर रहे थे, हम कृषि कर रहे हैं, हम ढेर सारी टेक्नोलॉजी हैं, ढेर सारी विषय हैं, ढेर सारे शोध हैं, लेकिन इतनी शोध के बाद, इतनी यूनिवर्सिटी, इतने वैज्ञानिक, इतना सब कुछ ताम झाम के बाद हमने अपनी भूमि की उर्वरता को खराब किया कि नहीं किया, हमने जल को खराब किया कि नहीं किया, कम किया या उसको कंटामिनेटेड किया, हमारी वायु में ऑक्सीजन की कमी हो गई। आकाश और सूर्य सुरक्षित है क्योंकि उसका मैं कुछ भी बना बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए वो सेफ साइड है। अदरवाइज जो मेरे टच में है, जो मेरी जद में है, उसको मैंने इसको खराब किया। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो कितने सारे जीव जंतु मर गए। जब डायनासोर मर गया मेरी हैबिट से, तो बड़ों और छोटों की बात क्या करें।
अपने खेतों में देखने के लिए मधुमक्खी मर गई, चिड़िया मर गया, दीमक मर गया, मेढक मर गया, केंचुआ मर गया, और किसकी बात कर रहे हैं, जाने क्या क्या मर गया। तो हुआ क्या है, दरअसल इस देश में कोई दार्शनिक नहीं है, विदाउट दर्शन के काम हो रहा है, सबकी अपनी अपनी मर्जी चल रही है, जिसका जो मर्जी होता है वही बोल देता है, जो मर्जी वही टेक्नोलॉजी आ जाती है एग्रीकल्चर में। और क्यों आ जाती है, चंद पैसों के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, ठीक है ना। तो दर्शन अगर कृषि से हटा तो कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और जब सावधानी आता ना सड़क के बारे में, ये सब सड़क के बारे में, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सड़क के केस में क्या कहते हैं, देख कर चलो। दर्शन का मतलब देखना। दर्शन का मतलब है दृश्य, जो मेरी आंख देखती है, जो भी दृश्य इस संसार में आपको दिखता है, जो आपकी आंख देखती है, वो दृश्य है, उसी से कोरिलेट करता है दर्शन। अब आंख ने तो देखा कि आगे बच्चों का स्कूल है, रोड की बात कर रहा हूं, आपने देखा बच्चों का स्कूल है, लेकिन आपने क्या सोचा, लेकिन बच्चे सड़क के किनारे हैं, हम 80 की रफ्तार से गाड़ी लिए जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, बच्चे तो किनारे हैं, और आप क्या कह रहे हैं, बच्चे हैं किनारे। जब बच्चा शब्द आया ना तो आपको अकल होनी चाहिए, बच्चा कभी भी रोड पर आ सकता है, बच्चा है ना, तो आपको वहां बहुत धीमी गति पर हो जाना चाहिए। तो बच्चों को देखा, दृश्य दिखा, बच्चे हैं, लेकिन मन की आंखों से जब मैंने मन से बात काम किया तो मुझे समझ में आया बच्चे हैं बेचारे, ये कभी लड़ने में झगड़ने में, किसी ने कुछ किया, धक्का मारा, तो मैं सोच रहा हूं निकल जाएगी गाड़ी, और उसी समय एक बच्चा टकरा गए, तो सावधानी हट गई, दुर्घटना घट गई। तो दर्शन का मतलब है दृश्य जो हमको दिखाई देता है, आंखों से दिखाई देता है, लेकिन हम इसमें अपने मन की आंखों से, मन की आंखें क्या है, मन की आंखें जो दूर तक देख लेती हैं। मेरी आंख एक लिमिटेड एरिया में देखती है, मन की आंखें बहुत दूर तक का देखती हैं, मतलब जो फ्यूचर देखती है। फ्यूचर हमको वर्तमान दिखा है ना, मुझे फ्यूचर दिखना चाहिए, उसको कहते हैं मन की आंखों से फ्यूचर को देखना। तो यहां क्या हुआ खेती के साथ, खेती के साथ ये हुआ कि दर्शन हम भूल गए, और बिना दर्शन के आप ये संसार जो है ना बिल्कुल बेवकूफी का है। दर्शन नहीं है तो सारे लोग समस्याओं में ग्रसित रहेंगे, और जैसे ही मुझे दर्शन का ज्ञान हो जाएगा, मैं दर्शन का क्या मतलब, दर्शन का जो व्यक्ति जो मास्टर डिग्री ले लिया उसको क्या बोलते हैं, दार्शनिक। जैसे एग्रोनॉमी, आप BSc में एग्रोनॉमी पढ़े हो, बट एग्रोनॉमिस्ट नहीं हो, लेकिन जैसे किसी व्यक्ति ने जो MSc कर लिया एग्रोनॉमी में, तो अपने आप को क्या बोलेगा, हकीकत यह है कि वो एग्रोनॉमिस्ट है। अगर एक्चुअल MSc है तो एग्रोनॉमिस्ट है, अपने आप को लिख सकता है एग्रोनॉमिस्ट, अपना परिचय दे सकता है, मैं एग्रोनॉमिस्ट। लेकिन अभी आप क्या बोलते हो, मैं MSc एग्रोनॉमी से हूं। एग्रोनॉमिस्ट बोल देना दावे के साथ, और मैं MSc एग्रोनॉमी से हूं, दोनों में अंतर है। यानी कि आप अभी एग्रोनॉमिस्ट है नहीं, पढ़ के आए हो, एग्रोनॉमी का पूरा ज्ञान नहीं है। तो ऐसे जैसे BA में किसी ने दर्शन पढ़ा, BA में MA में किसी ने दर्शन पढ़ा, MA दर्शन शास्त्र से हो गया, लेकिन दर्शन शास्त्र का जो MA किया हुआ व्यक्ति है वो कभी अपने आप को दार्शनिक लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, और दार्शनिक एक अच्छा हाई स्कूल पास व्यक्ति भी दार्शनिक हो जाता है, ठीक है ना। तो खेती का दर्शन क्या है, देखिए अब सिंपल सी चीज है,
हमने इसको ऐसे लिखा था अभी, प्रकृति की व्यवस्था है। और जब मैं प्रकृति की व्यवस्था लिखा ना, पीछे से 5 मिनट में आना नहीं तुम, नहीं जल्दी निकलो। जब मैंने लिखा प्रकृति की व्यवस्था, प्रकृति की व्यवस्था का क्या मतलब हुआ? अब अगर मैं कहूं ये भगवान की व्यवस्था, तो अभी लोग क्या कहेंगे? कई सारे लोग सवाल उठाएंगे कि ये एग्रीकल्चर का कर्मचारियों का क्लासरूम था कि ये आध्यात्मिक रूम था? आप धर्म पर रोज रहे थे मिस्टर। ये एग्रीकल्चर को भगवान से कैसे कोरिलेट कर दिया आपने? आएगी ना आवाज? मैं पूछता हूं भगवान में और प्रकृति में अंतर क्या, डिफरेंस क्या है? कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है। अब भगवान का मतलब क्या था? भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये तो है। बा ग वा न, आ का मात्रा अग्नि है, संधि विच्छेद करो। हकीकत ये है कि भगवान ही प्रकृति है। और चूंकि मैंने कहा छिद्र जल पावक गगन समीरा, ये पंच महाभूत है, इन्हीं के द्वारा मेरे शरीर की रचना हुई है। मैं स्वीकार कर चुका हूं कि नहीं? सारे लोग कहते हैं छिद्र जल पावक गगन समीरा पंच तत्व में बना शरीर। यानी आप मान तो रहे हो इस शरीर को किसने बनाया? धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि ने बनाया। चलो ऐसे नहीं कहते, फिर कह देते हैं हमको तो भगवान ने पैदा किया, कहते हैं ना। हमको तो भगवान पाल रहा है, कहते हैं ना। हमको तो मरने के बाद भगवान की शरण में जाना है। यही तो मेरा जीवन का चक्र है। भगवान ने धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि ने मुझे बनाया, इसी की अनुकंपा से मैं पल रहा हूं और इसी मरने के बाद इसी में विलीन हो जाता है। तो इस भगवान ने किसको बनाया? केवल आपको बनाया क्या? नहीं, इस भगवान ने 84 लाख योनियों के समस्त जीव जंतुओं की रचना किसने की? ये क्या है? जड़। जड़ माने आदि पिता शिव। ये क्या है? आदि पिता शिव, सदा शिव, आदि से है, आदि काल से है, सनातन काल से है। इसीलिए शब्द शिव क्या है? आदि पिता सदा शिव। आदि प्रारंभ में पिता है सबका, और सदा शिव, सदा रहने वाला, नष्ट होने वाला, प्रारंभ से है और अंत तक रहेगा। तो आदि पिता सदा शिव। और ये क्या है? इस आदि पिता सदा शिव ने मिलकर के ये प्रकृति की रचना की, और इसको क्या कहते हैं? पार्वती। इसका नाम है आदि शक्ति दुर्गा। अब हम ये कहें कि संपूर्ण इस संसार में आदि पिता सदाशिव या आदि शक्ति दुर्गा का ही राज है, और उसी की व्यवस्था में हमें जीना है। सिंपल सी कहानी, और कुछ नहीं है। इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, जूलॉजी, अणुबम, परमाणुबम, सब कुछ यही है। यही है ना। अब दिक्कत सिर्फ हुई, मेरे सामने जो प्रॉब्लम है, पूरे संसार के सामने जो प्रॉब्लम है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जो मनुष्य है वो कौन है? यहां एक मनुष्य है, और इसके बारे में कहा गया है परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना। तो मनुष्य को सोचना है मैं सबसे सुंदर क्यों हूं? सोचना चाहिए ना।
भाई मैं भैंस से सुंदर हूं कि नहीं, सुअर से सुंदर हूं कि नहीं, पेड़ से सुंदर हूं कि नहीं? हकीकत यही है कि मनुष्य, और कहा गया वेदों में, बड़े भाग मानुष सन पावा, मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए तो देवी देवता भी तरसते, और मैं वो भाग्यशाली व्यक्ति हूं जो मुझे मनुष्य का जन्म मिला। किसने दिया? प्रकृति ने दिया। किसने पाला? प्रकृति की व्यवस्था ने पाला। बिना फल के, बिना सब्जियों के, बिना अनाज के, बिना मछली के, जो कुछ भी मेरे दिनचर्या में जितनी भी जरूरतें हैं वो कहां से आती हैं? इसी सदाशिव से आती हैं। जैसे धूप डायरेक्ट आज भी हमको सूरज से ही मिलती है, गति मुझको आज भी आकाश से मिलती है, सांस लेने के वायु हमको, वायु ऑक्सीजन जो है वायुमंडल से मिलती, बट देता कौन है? पेड़। रोटी हमको जमीन से मिलती, बट देता कौन है? वनस्पतियां। इस सारी इतनी सी ही केवल बात है, और इसे कहते हैं भगवान एवं भगवान की व्यवस्था। अब भगवान तो हुआ ये जड़, और ये जो भगवान की व्यवस्था है ये मेरे जीवन से कोरिलेट करती है। इसीलिए कई शब्द कहते हैं कि आप तो बस भगवान एवं भगवान की व्यवस्था को आत्मसात कर लो, तुमसे बड़ा कोई ज्ञानी। लेकिन अब मनुष्य ने क्या किया बाद में? इस ज्ञानी मनुष्य ने कहा कि ना तो मैं इस भगवान को मानूंगा, हम उस भगवान को कदापि नहीं मानेंगे जिस भगवान ने हमको बनाया। हम अपने भगवान खुद बनाएंगे, और बना भी लिए। ये कटु सत्य है। इस पूरे यूनिवर्स में कुछ यदा कदा लोग होंगे जो उस पर बिलीव करते होंगे कि उस भगवान की पूजा करूंगा जिसने मुझे बनाया। अन्यथा ज्यादातर लोग खुद भगवान बनाते हैं अपनी मन मर्जी का। कोई काले पत्थर में बनवाता है, कोई सफेद संगमरमर के पत्थर बनवाता है, कोई किसी पत्थर बनवाता है, कोई किसी प्रकार के कागज में प्रिंट कराता है, कोई किसी प्रकार के कागज में प्रिंट कराता है। हम भगवान की पूजा, उस भगवान की पूजा करेंगे जिसको मैंने बनाया है। मैं उस भगवान की पूजा नहीं करूंगा जिसने मुझे बनाया। अब आगे अब आ जाइए 84 लाख योनियों, जो भगवान की व्यवस्था है। यहाँ झरना है, नदी है, पहाड़ है, तालाब है, झील है, ठीक है ना, नाना प्रकार की और व्यवस्थाएं प्रकृति ने बनाई हैं। तो मैंने कहा ना तो मैं भगवान को मानूंगा और ना भगवान की व्यवस्था को मानूंगा। हम ओरिजिनल, जो भगवान ने एक नेचुरल हमको सीड दिया था मिर्च का, जो तीखा होता था, कड़वा होता था, भयंकर। मिर्च का क्या मिर्च की क्वालिटी क्या है? कड़वा होना। जितना ज्यादा कड़वा होगा मिर्च की क्वालिटी उतनी खूबसूरत है। टमाटर की क्वालिटी क्या? खट्टा होना, ठीक है ना। हमने कहा जहां खूब हाथ पैर मारे, हम जिन चीजों को बदल सकते, मैं भगवान की उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता जो भगवान ने दिया। मैं अपनी व्यवस्था भी अलग बनाऊंगा। मैंने अपने भगवान भी अलग बनाए और अपनी व्यवस्था भी हम व्यवस्था भी खुद बनाएंगे। मैं भगवान की व्यवस्था मुझे पसंद नहीं है। भगवान की व्यवस्था मुझे नींद नहीं आती। भगवान के द्वारा बनाई गई रोटी मुझे हजम नहीं होती। भगवान जो बारिश का पानी देता है ना, समुद्र से फिल्टर करके, वो मुझे पसंद नहीं। बह जाने देंगे, हम आरओ लगाएंगे। कितनी कोई विचित्र कार्य है। परमात्मा का इतनी बड़ी मैकेनिज्म कि समुद्र का खारा पानी, जिसके बारे में लोग कहते हैं ये पीने योग्य नहीं है, पानी की पूरी प्रतिवर्ष रिसाइकलिंग वहीं से होती है और बढ़िया फिल्टर करके पानी देता है। आप बरसात में अगर रूफ हार्वेस्टिंग भी करोगे तो साल भर का ड्रिंकिंग वाटर इकट्ठा कर लोगे। लेकिन मनुष्य क्या कह रहा है? तुम पर विश्वास ही नहीं हमको, तुम सारा सही फिल्टर करोगे ही नहीं। हम तो अपना 32,000 कारो रखवाएंगे खुद। हम तुम्हारी व्यवस्था को नहीं मानते। हम व्यवस्थाएं खुद बनाएंगे और हम न तुमको मानेंगे और न तुम्हारी व्यवस्थाओं को मानेंगे। मैं व्यवस्थाएं खुद बनाऊंगा और अपनी मर्जी का भगवान भी मैं खुद बनाऊंगा। गलत कह रहा हूं?
तो एग्रीकल्चर में जो हमारा खराबियां हैं वो खराबियां सिर्फ इसलिए, हम देखना यहाँ मैं कहता हूं नाना प्रकार की टेक्नोलॉजी मेरे पास है। मेरा ऑब्जेक्ट क्या अभी ये तो था दार्शनिक, अगर हम कृषि दर्शन के हिसाब से चलेंगे तो ये है, अन्यथा देखिए क्या है, हमने तय किया हम प्रकृति की व्यवस्था के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। जैसे प्रकृति की व्यवस्था को कंसीडर करने का मतलब था जमीन मेरी फर्टिलिटी का लेवल क्या है उसके अनुसार मैं फसल बोता हूँ। अगर बहुत रिच फर्टाइल थी तो गन्ना बोता, आलू बोता, गेहूं बोता, मक्का बोता, कपास बोता। अगर कुछ कम फर्टाइल है तो जौ बोता, चना बोता, मटर बोता, सरसों बोता, उड़द बोता, मूंग बोता। अगर और कम फर्टाइल है तो अलसी बोता, तिल बोता, मसूर बोता। ये मुझे समझना पड़ेगा ना, यही तो मेरा है मेंटल स्टेटस कैसा है कि मैं अकॉर्डिंग टू नेचर को समझ रहा हूँ, भगवान की व्यवस्था को समझ रहा हूँ कि आज मेरी जमीन कम फर्टाइल है तो यहाँ क्या करूँगा, वही फसल बोऊंगा जो उचित है, वही फसल जो उचित है। फिर मैंने देखा कि हमारे यहाँ नीर पानी वाटर लेवल तो यार 150 फुट है। मेरे गांव में तो लोग धान बोते हैं, बारिश कम होती है, ट्यूबवेल से पानी लगाते हैं। तो प्रकृति की भगवान की व्यवस्था क्या कहती है कि नहीं बेटा यहाँ धान नहीं बोना है। अरे तुम रखो यार अपनी व्यवस्था, मैं साले को छेद करके निकाल नहीं दूंगा पानी। अब आपको अकल है क्या कर रहे हो, पानी तुम बना रहे हो क्या। प्रकृति की व्यवस्था में कहीं इमरजेंसी वाटर पड़ा है, ध्यान रखना। जब कभी मजबूरी आ जाए ड्रिंकिंग वाटर के लिए तब आप बोर करके पानी निकालिएगा। लेकिन मैंने क्या किया कि 200 फुट की बोरिंग कराई और धान की खेती शुरू कर दी। तो हमने प्रकृति की व्यवस्था को कंसीडर नहीं कर दिया। अब आया था ये जो 84 लाख योनियों की माया थी, जो जिसमें पेड़ पौधे और पशु पक्षी सब थे। चिड़िया हमारे इंसेक्ट को कंट्रोल करती हैं। मैंने तो चिड़िया भगा दी बहुत पहले, पटाखे छुड़ा करके, गुलेल मार करके, पेस्टिसाइड डाल करके। हमने पॉलिनेशन करने वाली तितली मधुमक्खी को कब मार डाला हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था, प्रकृति का दार्शनिक था ही नहीं। तितली मर गई, मधुमक्खी मर गई बहुत पहले। हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हुई कि मैं इतना हार्पिक, इतना तेजाब, इतना कॉस्मेटिक्स, इतना डिटर्जेंट बाथरूम में पाऊंगा, नीट एंड क्लीन रहने के लिए, स्वच्छता अभियान आंदोलन चलाने के लिए। यार गजब भाई साहब, मेंढक मर गए सब इसी स्वच्छता आंदोलन की बेवकूफी में। मच्छर तो काटेगा आपको, क्योंकि मच्छर पर कौन नियंत्रण करता था, मेंढक, वो आपने खत्म कर दिया। तो दार्शनिक नहीं था ना मैं दार्शनिक नहीं था, इसलिए जितनी भी आज मनुष्य के जीवन में प्रॉब्लम है वो इसलिए दार्शनिक नहीं होती। अगर दार्शनिक होता, मैं बीमार हूं ना, मेरा शरीर बीमार है। क्यों बीमार है, क्योंकि मैं दार्शनिक नहीं हूं। मेरी फसल बीमार है, क्यों बीमार है, क्योंकि मैं दार्शनिक नहीं हूं। अब देखना, मैं बीमार हूं या मेरी फसल बीमार है। मैं मतलब एक मनुष्य, मैं स्वयं बीमार हूं अथवा मेरी फसल बीमार है। दार्शनिक व्यक्ति ये सोचता है कि यार ये फसल में जो बीमारी का नाम दिया है किसी पैथोलॉजिस्ट ने, इसको हम मोज़ेक नाम देते हैं। ये मोज़ेक की जड़ कहाँ है, मोज़ेक वाई आया कहाँ से। दार्शनिक कैसे सोचता है, कैसे ये मोज़ेक कहाँ से आया। क्योंकि ध्यान रखना, नेचुरल वे में ये बीमारी थी नहीं, आखिर आई कहां से, प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये थी कि आपने भगवान की माया को जो कंसीडर नहीं किया ना,
या तो तुमको इस भगवान को कंसीडर करने में कहीं चूक हुई है, पानी खराब हुआ है, वायु खराब हुई है, या जमीन खराब हुई है, अथवा हमारे खेत के आसपास में जो 84 लाख योनियों की माया थी उसमें कुछ ऐसी चीज नष्ट हो गई है जो उस चीज को कंट्रोल कर सकती थी। हमें उसका अध्ययन करना चाहिए था और जड़ से समाधान करना चाहिए था। अगर जड़ से समाधान फसल की बीमारी का हो गया होता, जड़ से समाधान इंसेक्ट की समस्या का हो गया होता, जड़ से समाधान मिट्टी की फर्टिलिटी का हो गया होता, तो ईश्वर साक्षी है, मनुष्य इतनी अद्भुत रचना उसने बीमारी दी ही नहीं कभी। मनुष्य बीमार हो ही नहीं सकता। और न विश्वास हो तो चले जाइए आप आदिवासी क्षेत्रों में, आज भी जो शहरीकरण से दूर हैं, आप चले जाइए, आपको देखने में खराब लगेंगे, उनके कपड़े फटे मैले हो सकते हैं, बट बीमारी में नहीं है। क्या मतलब? जो नेचर की गोद में रहेगा, बात समझो, जो माँ की गोद में खेलेगा उसको माँ कभी बीमार, लेकिन जो बच्चा माँ की कोख को, माँ के आंचल को लूट लेगा, खराब कर देगा, यही तो कर रहा है बच्चा। क्या कर रहा है आज की तारीख में? पानी भी निकाल लेंगे 300 फुट का, उसकी फर्टिलिटी का भी दोहन कर लेंगे, उसके ऊपर खड़े हुए पेड़ पौधे भी काट डालेंगे, फिर फसल को बचाने के लिए पेस्टिसाइड डालेंगे, खरपतवार को पशु पालना बंद कर दिया, खरपतवार जमीन में होने लगे तो खरपतवार के लिए वीडिसाइड डालेंगे, तो क्या होगा? क्या जैसे आज मुझसे कई लोग प्रश्न पूछते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या कि सचान साहब ये बताइए, आपकी बातें तो सब अच्छी हैं लेकिन खरपतवार तो लगेगा, अब इससे क्या करे किसान? कुछ लोग कहेंगे आपकी प्राकृतिक खेती के माध्यम से अगर उत्पादन गिर गया होगा तो फिर क्या करेगा किसान? सुनना मेरी बात, दो टूक, भूखे मरना है या जहर खा के मरना है, दो ऑप्शन है। भूख से मरना है या जहर खा के मरना है। मरना तो है, अगर परमात्मा की, भगवान की व्यवस्था को कंसीडर नहीं करे तो मरना तो तय है मेरा। अब दो ऑप्शन दिए गए, भूख से मरना है या जहर खा के मरना है। तो कोई कहेगा जहर खा के मरना है, ओके मर जाओ। लेकिन मैं बता दूं, जो कहेगा कि भूख से मरना कबूल है बट जहर खा के नहीं मरना, तो आप ध्यान रखिएगा, इतना मन में विचार लाइए केवल कि मैं जहर खा के नहीं मरूंगा, भूखा चाहे बेशक मर जाऊं, और मैं परमात्मा की व्यवस्था को आत्मसात करूंगा, इसके साथ कोई छल नहीं करूंगा, उसकी व्यवस्था में जीऊंगा, कम देगा तो कम खाऊंगा, तो जानते हो क्या होगा? वो कभी आपको मरने नहीं देगा। जो आदमी इतना फेथ करेगा अपने भगवान पर, क्योंकि समझ लीजिएगा वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है। अगर मेरा, और कहते ना भगवान किसका भूखा है? भाव का भूखा है। हमारे भाव ऐसे हो जाएं कि भगवान ने कहा कि यार मेरे ये पुत्र जो है ना, सब सारे के सारे बच्चे कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान की गोदी को, भगवान की व्यवस्था को हम नहीं बिगड़ने देंगे। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दूं। एक लेमैन कहना है, लेमैन का सोचना है ये तन मेरा कुर्बान हो जाए, मन मेरा कुर्बान हो जाए, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो और भी देने के लिए जो व्यक्ति सोचता है कि नहीं, ऐसे को थोड़ी कि मैं शरीर निछावर कर दूंगा, शरीर तो बाद में निछावर करूंगा, शरीर के निछावर करने के पहले कुछ और भी निछावर करना। वो क्या था? वो था अपने श्रम से, अपने ज्ञान से इस भगवान रूपी माया को, यानी पंच महाभूत को, जड़ को, और इसके द्वारा रची गई जो प्रकृति है, प्रकृति की मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। प्रकृति को, वैभव को ठीक करने के लिए जितने भी इनपुट डाल सकता हूं वो डालूंगा। उसके बाद लोग आपको पागल कहें, कहने दो, क्योंकि फिर बता दो, अगर मैं इस बात से डरा कि लोग पागल कहेंगे तो 100% आप पागल। और जिसको ये डर नहीं कि लोग मुझे पागल कहेंगे,
तो फिर परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ है। बोलो, इतनी सी बात है।